Hello, dear student. Welcome back to the lecture series of Power Electronics. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एससीआर जब टर्न ऑन होता है तो कौन कौन से पैरामीटर उस पर डिपेंडेंट रहते हैं और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिसको हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो स्विचिंग लॉस होता है वो किस रीजन में होता है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एससीआर को अगर टर्न ऑफ करना है तो उसके लिए कौन कौन सी मेथड है, क्योंकि हमने देखा था जब हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि एससीआर जब टर्न ऑन होता है तो उसके लिए उसे एक गेट पल्स की रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो एससीआर टर्न ऑन होता है तो उसे लैचिंग करंट से ज्यादा एनोड करंट चाहिए, तो उस पे एससीआर टर्न ऑन होता है। ओके, लेकिन जब एससीआर एक बार टर्न ऑन हो जाता है तो उसे टर्न ऑफ करने के लिए हमें अलग से अलग अलग मेथड यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जब हम गेट पल्स अप्लाई करते हैं तो एससीआर टर्न ऑन हो जाता है, लेकिन गेट पल्स को रिमूव करने से हमारा एससीआर टर्न ऑफ नहीं होता है। उसके लिए अलग अलग मेथड होती है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसीआर को टर्न ऑफ करने के लिए हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, जिसमें फर्स्ट वन मेथड है वो है नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन यानी कि जो हमारा जो एसीआर है, इस एसीआर को अगर हम डीसी पावर सप्लाई पे यूज कर रहे हैं, ओके, और हमारा एसीआर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी कंडक्शन मोड में है यानी कि टर्न ऑन है और हमें टर्न ऑफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, इस एनोड टू कैथोड वोल्टेज को हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम कर देंगे तो ये एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये टर्न ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जो इनपुट वोल्टेज है इस इनपुट वोल्टेज को वैरी करना है और धीरे धीरे डिक्रीज करना है। जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू है वो लेस देन वीबीओ फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम हो जाती है, तब हमारा एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। यानी कि अगर हम इस इनपुट वोल्टेज को जीरो कर देते हैं यानी कि इसे ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो एससीआर है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसे कोई सप्लाई नहीं मिलता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। कम्यूटेशन यानी कि एससीआर को टर्न ऑफ करने की प्रोसेस। ओके, तो एससीआर को जब हम टर्न ऑफ करते हैं तो उसके लिए जो हम वर्क करते हैं, जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी मेथड यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कम्यूटेशन। तो फर्स्ट वन कम्यूटेशन मेथड दैट इज नेचुरल कम्यूटेशन, जिसमें हमने क्या किया, जो एनोड कैथोड वोल्टेज है इस एनोड कैथोड वोल्टेज को रिड्यूस किया एंड इसकी वैल्यू जब फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम होती है तो इसे क्या होता है, ये जो एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये टर्न ऑफ होता है। ओके, अगर आपको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है इसके बारे में पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। तो डीसी पावर सप्लाई जब हम यूज करते हैं एससीआर के साथ तो ये एक बहुत ही अच्छी मेथड होती है जिससे हम एससीआर को टर्न ऑफ कर सके, जिसको हमने नाम दिया नेचुरल कम्यूटेशन। इसके अलावा जब हम एसी पावर सप्लाई के साथ काम करते हैं तो एसी पावर सप्लाई में क्या होता है, एसी पावर सप्लाई में जब आपका एसीआर टर्न ऑन कंडीशन में है और इसे आपको टर्न ऑफ करना है तो जो ये एसी पावर सप्लाई है, इस एसी पावर सप्लाई में आपको साइनोसॉइडल सिग्नल मिलते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो एसी पावर सप्लाई है इसमें कुछ इस तरह से हमारे जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट वोल्टेज का सिग्नल कुछ इस तरह से है। ओके, और हमने गेट पल्स यहाँ पे अप्लाई किया था जिससे हमें एसीआर टर्न ऑन मिला था। ओके, तो फर्स्ट ये जो साइकिल है यहाँ तक, जो ये हमारी फर्स्ट साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल में हमने गेट पल्स अप्लाई किया था जिससे हमने यहाँ पे गेट करंट की वजह से एससीआर को टर्न ऑन किया था। ओके, तो उस टाइम पीरियड पे हमारा जो एससीआर था वो एससीआर टर्न ऑन हुआ था और यहाँ तक हमारा जो ये वीएस है इसमें करंट का फ्लो कुछ इस तरह से यहाँ फ्लो हो सकता था, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे गेट करंट अप्लाई किया था और गेट पल्स अप्लाई किया था जिससे एससीआर टर्न ऑन हो गया था और उसकी वजह से हमें यहाँ पे एनोड करंट मिलना स्टार्ट हो गया था। ओके, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो करंट होता है वो एसी पावर सप्लाई में एससीआर और लोड में कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, तो उस वक्त हमें आउटपुट वोल्टेज में वही आउटपुट सिग्नल एज इट इज मिलेगा। ओके, जो इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है वही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एससीआर शॉर्ट सर्किटेड था। ओके, जब इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात अगर करें हम तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा जो पावर सप्लाई है इसकी पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाती है और उस दौरान हमारा जो पावर सप्लाई है उसमें
करंट का फ्लो कुछ इस तरह से फ्लो होने की ट्राई करता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है, ये जो हमारा एससीआर है, इस एससीआर का एनोड कैथोड वोल्टेज की पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाती है। उसकी वजह से हमारा जो एससीआर है वो एससीआर रिवर्स बायस में सेट होता है, यानी कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में सेट होता है। तो उस दौरान अगर एससीआर को टर्न ऑन करना है तो हमें इतना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जिससे इसका रिवर्स ब्रेकडाउन हो सके। तो उस वैल्यू तक हमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की वजह से एससीआर ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई करंट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पे नो वोल्टेज, यहाँ पे आपको कोई वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका आउटपुट वोल्टेज 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एससीआर ऑटोमेटिक बाय नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है। ओके, तो जब यहाँ पे फिर से आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में कोई गेट पल्स अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका एससीआर है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में सेट होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जब आप यहाँ पे गेट पल्स अप्लाई करते हो तो गेट पल्स की वजह से आपका एससीआर टर्न ऑन होता है और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आ जाता है। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और जब शॉर्ट सर्किट होगा तो जो इनपुट साइकिल आपने अप्लाई की है वही आपको आउटपुट में फिर से मिलेगी, और उसी वजह से यहाँ पे आपको आउटपुट में जो इनपुट दिया है वही एज इट इज मिलेगा। ओके, जब नेगेटिव हाफ साइकिल फिर से स्टार्ट होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से क्या होगा, आपका एससीआर है और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने की ट्राई करेगा। लेकिन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो आपका एससीआर है वो ओपन सर्किट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, आपका एससीआर ओपन सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कोई करंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो एससीआर है वो एसी पावर सप्लाई के साथ बाय नेचुरली टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ हो सकता है, जिसमें आपको सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में गेट पल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे गेट करंट फ्लो होगा। और जब गेट करंट फ्लो होगा तो आपका एससीआर टर्न ऑन होगा और आपने जो इनपुट में सिग्नल अप्लाई किया है वही आपको आउटपुट में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन बेस्ड मेथड। डीसी पावर सप्लाई में आपको सप्लाई को रिमूव कर देना है या फिर इसकी वैल्यू है वो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से रिड्यूस कर देनी है, इससे कम कर देनी है, जिससे आपका एससीआर नेचुरली टर्न ऑफ हो जाएगा। एसी पावर सप्लाई में आप जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपका एससीआर टर्न ऑन होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है तो नेचुरली टर्न ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से एसी पावर सप्लाई के साथ एससीआर के सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय नेचुरली एससीआर एसी पावर सप्लाई में टर्न ऑफ होता है। सेकेंड वन जो मेथड है वो है फोर्स कम्यूटेशन। फर्स्ट वन मेथड हमने देखी नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन से हमने एससीआर को टर्न ऑफ किया। अभी हम देखते हैं कि बाय फोर्स हम एससीआर को टर्न ऑफ किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फोर्सफुली आपको यहाँ पे कम्यूटेशन देना पड़ेगा, जिससे आपका एससीआर है वो टर्न ऑफ हो सके। तो यहाँ पे जब हम डीसी पावर सप्लाई की बात करते हैं तो डीसी पावर सप्लाई में आपको फोर्सफुली अगर एससीआर को टर्न ऑफ करना है तो उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे आपका एससीआर टर्न ऑफ हो सके। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इसको कम्यूटेशन देने के लिए यानी कि टर्न ऑफ करने के लिए सर्किट यूज करते हैं, जो कि इस एससीआर को जब भी हमें एससीआर टर्न ऑफ करना है तो इस एक्सटर्नल सर्किट से इसे नेगेटिव या फिर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर सके, और रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते ही ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है और ये एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है। ओके, और जब हम फोर्स कम्यूटेशन की बात करते हैं तो फोर्स कम्यूटेशन में आप यहाँ पे रिवर्स करंट का भी फ्लो करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव करंट अप्लाई करते हो, नेगेटिव गेट करंट अप्लाई करते हो तो नेगेटिव गेट करंट पे ये एससीआर टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव गेट करंट पे आपका जो एससीआर है इसमें जो J2 जंक्शन होता है वो J2 जंक्शन रिवर्स बायस में सेट होता है, और रिवर्स बायस में J2 जंक्शन ओपन सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एससीआर है उसमें एनोड करंट 0 हो जाएगा और आपका एससीआर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इन दोनों मेथड से आप एससीआर को टर्न ऑफ कर सकते हो। जो नेचुरल कम्यूटेशन है वो मोस्टली इन्वर्टर्स में यूज होता है और कंट्रोल रेक्टिफायर में भी यूज होता है।
जबकि फोर्स कम्यूटेशन है उसका कोई स्पेसिफिक कम्यूटेशनल बेस्ड इन्वर्टर में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैकमरी एंड बेडफोर्ड इन्वर्टर जिसमें फोर्स कम्यूटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एक चैप्टर में जब हम डीसी टू एसी कन्वर्टर यानी कि इन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स कम्यूटेशन का यूज करके आप किस तरह से एसीआर को टर्न ऑफ कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि एसीआर को टर्न ऑफ करना है तो डीसी पावर सप्लाई के साथ किस तरह से टर्न ऑफ कर सकते हैं और एसी पावर सप्लाई के साथ किस तरह से टर्न ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एसीआर होता है इस एसीआर में गेट कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से वर्क करती है और गेट ड्राइव की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।